इन दिनों पूरे देश में बीजेपी का संगठन महापर्व चल रहा है। बीजेपी पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है। बीजेपी ने अभी तक केंद्र में जहां 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा है, तो वहीं उत्तराखंड में 5 लाख सदस्यों को जोड़ने का आंकड़ा भी पार कर लिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरी तरह फ्लॉप रहा है। कोई भी पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति बीजेपी का सदस्य नहीं बनना चाहता है। बीजेपी के कार्यों और कुकृत्यों को देखकर लोग परेशान हो गए हैं। सदस्यता फ्लॉप मैंने कहा ना, कोई भी जागरूक व्यक्ति, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को देखकर, उनकी कुकृत्यों को देखकर उससे जुड़ना नहीं चाहेगा। जो पुराने लोग हैं उन्हीं को दोबारा सदस्यता दिलाकर अपनी जान बचाने की कोशिश होगी। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से बीजेपी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, अभी किस तरह से इस अभियान को गति भी मिल रही है और ऐसे में विपक्ष किस तरह से सवाल उठा रहा है? जी बिल्कुल विशाल, भाजपा का सदस्यता अभियान इन दिनों पूरे देश में चल रहा है और ऐसे में तमाम जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार लोगों को सदस्यता दिला रहे हैं। केंद्र के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अभी तक 4 करोड़ के आंकड़े को जो है भाजपा पार कर चुकी है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 5 लाख के आंकड़े को भाजपा जो है वो छू सकी है। देहरादून की अगर मैं बात करूँ, महानगर में 1 लाख से अधिक सदस्यों को जो है भाजपा ने अपने खेमे में कर दिया है। और ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं, चाहे संगठन स्तर से हो चाहे पार्टी के स्तर से हो, तमाम तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का जो ये सदस्यता अभियान है उसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हीं को आप कैसे सदस्य बना रहे हैं। जो लोग पहले से आपके सदस्य हैं उनके दोबारा सदस्य बनने का क्या औचित्य रह जाता है। किस प्रकार से भाजपा का ये सदस्यता अभियान है, क्योंकि लोग जिस प्रकार से भाजपा की नीतियों से पीड़ित रहे हैं, लोग भाजपा की नीतियों से परेशान रहे हैं, उसको देखते हुए अब कोई भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण नहीं करना चाहता है। वो इसी को लेकर तमाम सवाल जो है वो विपक्ष अब उठा रहा है। ऐसे में करण मारा ने क्या कुछ कहा है और किस तरह के वो आरोप भी लगा रहे हैं? जी, जहाँ तक बात रही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भाजपा का जो सदस्यता अभियान है वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। लोग भाजपा की सदस्यता ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। भाजपा की कुकृतियाँ हो, भाजपा के तमाम नेताओं की भ्रष्टाचार में संलिप्तता हो, चाहे आपराधिक गतिविधियों में भाजपा के नेताओं की संलिप्तता हो, उसको देखकर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भाजपा की समय सदस्यता ग्रहण करेगा। और भाजपा के जो नेता है वो अपने ही कार्यकर्ताओं को, जो पहले से ही उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को यहाँ पर सदस्यता दिला रहे हैं। हिमांशु, अगर देखा जाए तो सदस्यता अभियान तो लगातार जारी है और ऐसे में अब क्या कुछ टारगेट भी लेकर के चल रही है बीजेपी उत्तराखंड में, और अभी तक कितना ये आंकड़ा पार कर चुके हैं? साथ ही अब क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं और लोगों को किस तरह से जोड़ने का काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे आंकड़ों की बात रही तो आंकड़े हमने पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं कि केंद्र की बात करें तो यहाँ पर 4 करोड़ के आंकड़े को भाजपा पार कर चुकी है। राजधानी देहरादून में 1 लाख से ज़्यादा सदस्यों को भाजपा जोड़ चुकी है और पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड में 5 लाख से ज़्यादा सदस्यों को अभी तक जो है जोड़ने में भाजपा सफल रही है। इसी के साथ ही किस प्रकार से उत्तराखंड में 20 लाख सदस्यों को और केंद्र में 10 करोड़ सदस्यों को जो है वो जोड़ा जाए, उसको लेकर तमाम तैयारियाँ की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि ये जो आंकड़ा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जितना वोट पार्टी को पड़ा था उसके 75% लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए, उस आंकड़े को कैसे पार किया जाए उसको लेकर तमाम जो है उम्मीदें की जा रही हैं। और उसको लेकर तमाम तैयारियां भी लगातार पार्टी संगठन हो या संगठन स्तर से हो वो की जा रही हैं। हिमांशु, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, ऐसे में उत्तराखंड में महिला जो कांग्रेस है वो भी सदस्यता अभियान चला रही है, तो उनके अभियान में और इनके अभियान में कितना अंतर है और किस तरह से गतियां भी मिलती हुई नजर आ रही है दोनों को ही? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात रही कांग्रेस के महिला विंग की सदस्यता अभियान की, तो वहाँ पर जो है महिला अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। और कांग्रेस का जो ये विज़न है वो 5 साल में सदस्यों को जोड़ने का है। भाजपा का जबकि 2 चरणों में अभी तक जो है रणनीति बनाई है, वो 2 चरणों की ही रणनीति भाजपा ने बनाई है। और कांग्रेस जो है पूरे 5 साल का टारगेट लेकर चल रही है और उसमें 12 लाख करीबन महिलाओं को जो है अपने खेमे में शामिल करने की बात कही गई है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बहरहाल से बड़ी खबर, पुलिस और एसएसबी टीम को मिली बड़ी सफलता। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 5 किलो चरस के साथ महिला गिरफ्तार। नेपाल की 35 वर्षीय महिला को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एनडीपीएस धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और महिला को
जेल भी भेजा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेपाल की 35 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की जो कीमत है वो 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है और पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए हैं महिला पर और साथ ही महिला को जेल भी भेजा है। तो बहराइच पुलिस और एसएसबी की यह बड़ी कार्रवाई थी। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान यह बड़ी कार्रवाई की गई है। दिनांक 23 सितंबर को लगभग 6:15 बजे शाम में एसएसबी और रुपैडिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान किया जा रहा था। इसमें रेखा बुढ़ा, जो कि जिला रुकम नेपाल राष्ट्र की रहने वाली है, इनके पास से 5 किलो नाजायज चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास है। इनके द्वारा अपने शरीर में छिपा करके चरस ले जाई जा रही थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये हिमाचल प्रदेश में चरस ले जा रही थी। इनको गिरफ्तार किया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज इनके और संवाददाता अखिलेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की अभी तक कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में? जी विशाल, आपको बता दें, थाना रुपैडिया पुलिस व एसएसबी टीम को बॉर्डर पर बड़ी कामयाबी मिली है। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 5 किलो चरस के साथ महिला गिरफ्तार हुई है। नेपाल की महिला बताई जा रही है। ये इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की 1 करोड़ 50 लाख बताया जा रहा है। पुलिस ने एनडीपीएस धाराओं में मुकदमा दर्ज कर महिला को जेल भेजा है और कार्रवाई में जुटी है। जी कहाँ की ये महिला थी, कहाँ जा रही थी और कैसे इनको पकड़ लिया गया है? ये महिला नेपाल की बताई जा रही है। ये महिला बॉर्डर पे चेकिंग के दौरान पकड़ी गई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी, क्या छानबीन में ये भी पता चल पाया है कि महिला इसका क्या करने वाली थी, कहाँ लेकर जा रही थी चरस को? पुलिस फिलहाल अभी जांच में जुटी हुई है और पता कर रही है कि कैसे, कहाँ ये क्या कर रही थी और क्या है, कैसे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। जी बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अमरोहा से बड़ी खबर, सीएमओ कार्यालय में डाटा ऑपरेटर पर ठगी का लगा है आरोप। नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की गई है ठगी और लड़कों को भी नियुक्ति पत्र फर्जी बांटे गए हैं। इस दौरान एक नियुक्ति पत्र के नाम पर ठगे गए लाखों रुपए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लड़कों को फर्जी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और ऐसे में नियुक्ति पत्र के नाम पर लाखों रुपए की ठगी भी की गई है। अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां पर सीएमओ कार्यालय के डाटा ऑपरेटर पर नौकरी दिलाने के नाम पर ये ठगी के आरोप लगे और इस दौरान यह भी बताया गया है कि लड़कों को फर्जी नियुक्ति पत्र बांटे गए, जहां पर उनसे लाखों रुपए भी ऐंठ लिए गए। अभी तो की जांच लीजिए। आज मेरे बताया लोगों ने, कुछ वकील अभी आए थे आपके सामने ही और कुछ और भी लोग आए थे। उन्होंने कुछ संज्ञान में लाया मेरे, तो मैं इसके इनसे रिपोर्ट देके और उसको शासन भी भेजूंगा। अभी तो कोई मेरे पास ऐसी रिपोर्ट थे भी नहीं, कोई दिखी मैं वैसे भी आज ही पहले बार मिलता है। अभी आज वैसे मिलने आया तो उन्होंने संज्ञान में लाया। कल मेरे को वो क्या है डॉक्यूमेंट देंगे, मैं शासन भेज दूँगा उनको डॉक्यूमेंट आए थे भी। मेरे को बात करेंगे, कल बता रहे हैं कि हम आपको देंगे, कुछ देंगे तो हम आगे भी। और संवाददाता सुमित अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, क्या ये पूरा मामला था और अभी क्या कुछ कार्रवाई भी आगे की जा रही है इस पूरे मामले में? जी देखिए विशाल, आपको बता दूं, ये मामला अमरोहा के सीएमओ कार्यालय का है, जहां सीएमओ कार्यालय पर कुछ लोग पहुंचे। कुछ लोगों ने सीएमओ कार्यालय में तैनात एक डाटा ऑपरेटर पर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया। वहीं उनका यह भी आरोप है कि जो उस युवक ने कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं और वह फर्जी नियुक्ति पत्र उसके द्वारा दिए गए हैं। वहीं सीएमओ ने जो शिकायत करता थे उनसे लिखित शिकायत मांगी है। बीते दिन इन्होंने मौखिक शिकायत कर सीएमओ से कार्रवाई की मांग की थी। वहीं जो डाटा ऑपरेटर है आरोपी बताया जा रहा है, उसने इन आरोपों को निराधार बताया है। सीएमओ ने इस मामले में लिखित शिकायत मिलने के बाद जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जो है दिए हैं। इस दौरान कितने पैसे ऐंठे गए हैं, क्या इसका भी पता चल पाया है सुमित? जो उन्होंने मौखिक शिकायत की है उसमें उनका कहना है कि जो आरोपी है उसने लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र बांटे हैं, उसकी एवज में जो है लाखों रुपए की ठगी की गई है। तो भी कोई कार्रवाई हुई?
इन पर? अभी कोई कार्रवाई, सीएमओ का कहना है कि जब उन्हें लिखित शिकायत मिलेगी उसके बाद वो इस मामले की जांच कराए जाएंगे और अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन स्तर को पत्र भी लिखा जाएगा। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मुख्यमंत्री का काफिला निकलते समय बड़ी सुरक्षा चूक देखने को मिली है। मुख्यमंत्री का काफिला निकलने के समय अचानक डिवाइडर से दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी आ गई। फॉर्च्यूनर गाड़ी में पीछे नंबर प्लेट भी नहीं थी, आगे की नंबर प्लेट भी बिना HSP वाली थी और तेज रफ्तार में आ रही फॉर्च्यूनर गाड़ी देखकर पुलिस कर्मियों के हाथ पांव भी फूल गए। सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में गाड़ी रुकवाई और उसमें सवार लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद इन सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ की जा रही है। बाराबंकी के नगर कोतवाली के ठीक सामने से यह फ्लीट निकल रही थी। इस दौरान ये बड़ी घटना होते होते बची है। रामपुर के प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने जिले के अफसरों के साथ बैठक कर अधूरे कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर वितरित भी किए। साथ ही बाढ़ पीड़ित किसानों को उन्होंने आर्थिक मदद के लिए चेक भी बांटे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि यहां पर अधिकारियों के कार्यों से बेहद खुश भी हैं। स्वच्छता को लेकर PM से लेकर हमारे सभी लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने कहा है कि किसानों के लिए बहुत सी सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए किसानों की आय को दोगुना करना सरकार की मंशा है। इसके अलावा लोगों को बाढ़ नियंत्रण से बचाने के लिए भी सामग्री बांटी जा रही है और ऐसे लोग जिनको बाढ़ के दौरान घर गिर गए हैं उनको भी 1,20,000 रुपए की राहत दी जा रही है। परेशानी उनके मतलब होना स्वाभाविक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब अपराधी माफिया ही हैं। सारे कार्यकर्ता जब उनके वही हैं तो ठोक ठोक के उनको जो है ठीक किया जा रहा है। तो अब इसके बाद तो स्वाभाविक उनको लगता है कि ये हमारे कार्यकर्ता पे ही प्रहार हो रहा है, उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चल रहा है। जब अपराधी माफिया हैं तो उनको आरती तो उतारी नहीं जा सकती, उनके खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करेगी। आज जनता से पूछे जिनके लोगों के कब्जा जमीन पे किया जा रहा था, जिनके मकानों और दुकानों पे कब्जा किया जा रहा था, उनके दिल में कितनी ठंडक पहुंच रही है तो देखिए जाके। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुरादाबाद सभा सांसद रुचि वीरा ने सीएम की ओर से लिए गए नेम प्लेट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि नेम प्लेट के फैसले से कोई फायदा नहीं होगा, नेम प्लेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं थूक जिहाद को लेकर चल रहे प्रकरण पर सांसद ने कहा है कि अगर 1-2 होटल पर घटना हुई है तो चिन्हित करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। नेम प्लेट का मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है कि नेम प्लेट लगाएं। देखना ये चाहिए योगी जी को कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, कोई उसमें सिंथेटिक कोई फूड जो भी खाना बनाया जा रहा है उसमें कोई सिंथेटिक चीज़ तो नहीं डाली जा रही है, कोई इसमें कलर तो नहीं डाले जा रहे हैं, कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, कोई मिलावट तो नहीं हो रही है। अगर क्वालिटी को कंट्रोल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाम क्या हो, नाम तो कोई भी मतलब कोई हिंदू नाम का जो मतलब बनाने वाला है उससे भी कोई खामी हो सकती है, मुस्लिम नाम का कोई है, कोई सरदार है, कोई ईसाई हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्वालिटी को कंट्रोल करें, नाम से कोई। गाजियाबाद के सेवानगर इलाके में धर्मांतरण की शिकायत मिलने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शिकायत में बताया गया है कि एक मकान में धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही थी। वहीं जब पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों ने जांच शुरू की तो मामला सही पाया गया। मामले में पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनमें एक स्कूल का PTI भी शामिल है। इसके अलावा 4 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है।
आरोप लगाया गया कि सेवानगर चौकी नंदग्राम में एक मकान के अंदर धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में थाना पुलिस के द्वारा और अन्य संबंधित एजेंसियों के द्वारा व्यापक रूप से जांच पड़ताल की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया ये मामला सत्य प्रतीत हो रहा है। आज इस संबंध में उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। इसके अलावा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनमें इंग्राहम स्कूल के पीटीआई गिराल्ड मैथ्यूज मैसी प्रमुख रूप से हैं और उनके साथ उनके 4 अन्य साथी हैं, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा बड़ी संख्या में धर्मांतरण की प्रक्रिया की बात सामने आई है पूछताछ के दौरान। इसके अलावा अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई। बाराबंकी में पुलिस के सामने 2 युवकों को दबंग पीटते रहे और सिपाही खड़े होकर तमाशा देखते रहे। किसी ने बीच बचाव की कोशिश भी नहीं की। पीआरडी सिपाहियों के सामने ही युवकों को सड़क पर गिराकर लात घूंसों से पीटा गया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायबरेली जिले से पुलिस की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दबंग युवक नशे की हालत में हंगामा करने के साथ ही तोड़फोड़ करने लगा। साथ ही सीएससी अधीक्षक के साथ गाली गलौज भी करने लगा। इसकी सूचना अस्पताल स्टाफ ने पुलिस को दी। वहीं डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस मौके पर तो पहुंच गई, लेकिन आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस की लापरवाही देख नाराज हुए डॉक्टरों ने थाने में पुलिस पर आरोपी युवक को छोड़ने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया है। हम लोग पूरी शिद्दत से ड्यूटी करते हैं। आज भी ड्यूटी चल रही थी। डॉक्टर साहब ड्यूटी पे थे, डॉक्टर अजय, और मरीज देख रहे थे। इतने में एक अनजान आदमी पता नहीं कहां से आया और वो गाली गलौज करना शुरू कर दिया उसने, और भद्दी भद्दी गालियां जो हमने कभी सुनी नहीं। अच्छा, उसको जितना मना किया जा रहा था उतना ही वो गाली दे रहा था। तंग आके बाद में 112 को फोन किया गया। 112 आई भी और हमने उसको सुपुर्द भी किया 112 के किए, लेकिन उसको पता नहीं मुझे समझ में क्यों जाने दिया। वो चला गया चुपचाप उसके बाद, और कोई उस पर एक्शन भी नहीं हुआ। हम इसी उम्मीद से यहाँ पे आए हुए हैं कि इस पे तुरंत एक्शन हो और उसको पकड़ा जाए। नहीं तो इस तरह से, इस गाली गलौज के माहौल में गांव में हम लोग हैं बिल्कुल एकदम बीहड़ में, और वहाँ कोई सेफ्टी है नहीं हम लोगों की। आए दिन इस तरह का होता है हमारे साथ। अमरोहा में सभासदों के साथ पहुंचे नगरपालिका मंडी धनोरा चेयरमैन परवीन अग्रवाल ने डीएम से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए भी डीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही शिकायत करते हुए बताया है कि धनराशि आने के 3 महीने बाद भी एसडीएम ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि एसडीएम ने मौखिक आदेश कर काम रुकवाया है। हाँ, आज आने का कारण ये रहा कि धनौरा में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत मोहल्ला महादेव घाटा संख्या 78 व घाटा संख्या 31 में तालाब का सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है, जिसे एसडीएम धनौरा द्वारा मौखिक 3 महीने पहले रुकवा दिया गया था। उनका सम्मान करते हुए वो कार्य रुकवा दिया गया था, लेकिन उसका ना ही कारण पता लग रहा है और ना ही तालाब का पूरा क्षेत्रफल अब पूरा कराया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आज माननीय डीएम महोदय से मिले। सभी सभासदगण मेरे साथ मौजूद हैं नगरपालिका के। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग ये है कि तालाब का जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, वो तालाब का कार्य पूरा होना चाहिए। सरकारी योजना है, विकास कार्य में जो अवरोध पैदा करे जा रहे हैं, ये अवरोध पैदा नहीं होने चाहिए। सरकार की योजना है इसका। हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के जेई और उनकी टीम के साथ जमकर मारपीट की गई। घटना से पूरे बिजली विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बिजली विभाग के जेई चंद्र प्रकाश के अपने साथ हुई इस घटना को लेकर स्थानीय थाना मुस्कुरा में देते हुए बताया है कि आज अपने सर्किल के गहरोली गांव में बिजली विभाग की ओर से बिजली बिल जमा और बिल सुधार के लिए कैंप लगाया गया था। इसके दौरान जेई अपनी टीम के साथ बिजली बिल बकायेदारों के यहां जाकर उन्हें बिल जमा करने के लिए कह रहे थे और बिल बकायेदार काफ़ी समय से बिल जमा नहीं कर रहे थे और तो उन पर उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काटे जा रहे थे। इसी बात का विरोध करते हुए गांव के कुछ लोग अनावश्यक रूप से गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर जेई समेत विभाग के संविदा कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई।
विभाग का कैंप लगाने दरौली ग्राम में गए थे, जिसमें राजस्व वसूली और बिल बकाए वाले को जमा करवाने थे उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार। उसमें गए तो वहाँ पर कनेक्शन चेक कर रहे थे डोर टू डोर। तो इसके जैसे ही हम लोग वहाँ से कनेक्शन चेक करते हुए वापस लौट रहे थे तो कुछ लोग आए और आपस में गाली गलौज करने लगे और मारपीट करने लगे, कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए।